फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आपके सामने ये पार्ट 4 लेकर आ रहा हूँ ट्रिक वेब का। इसमें आपको सिनोनियम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, एंटोनियम भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप एक बार देखेंगे और तुरंत एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि तुरंत हम क्वेश्चन को देखें और तुरंत सॉल्व कर लें। इंग्लिश वैसे ही चीज़ है, सिर्फ इसको समझना होता है। यह एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों, आज हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत वर्ड्स पे चलेंगे। कैसे कैसे वर्ड हैं आपको ट्रिक से बताएंगे बिल्कुल। और हाँ, आप हमारी मेहनत को अगर जानते हो कि हाँ हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपसे और आपके अलावा बहुत लोगों वीडियो को देखें और अच्छे से याद करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है बच्चन नालियन। बच्चन नालियन मतलब होता है, इसको देखो ट्रिक से याद रखो कैसे। बच्चन से। शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन किस रोल में थे? तो पियक्कड़ के रोल में थे। ठीक है, शराबी के रोल में थे। शराबी मूवी में बच्चन यानी अमिताभ बच्चन किस रोल में थे? तो पियक्कड़ या शराबी के रोल में थे। तो बच्चन नालियन की स्पेलिंग आप जरूर याद रख लीजिएगा, BACCHANALIAN। बच्चन नालियन मतलब होता है पियक्कड़ या शराबी। दूसरा वर्ड है इवेनिसेंट। इवेनिसेंट मतलब होता है क्षणिक, क्षण मात्र, बिल्कुल छोटा सा समय के लिए। तो इसको आप किससे याद रखेंगे? ईवा सेंट से। ईवा सेंट से आप याद रखेंगे। ईवा की जो सेंट होती है वो क्षणिक मात्र होती है, बिल्कुल क्षण भर के लिए होती है। ठीक है, तो ईवा सेंट से आप याद रखेंगे क्या? इवेनिसेंट। इवेनिसेंट मतलब होता है क्षणिक, क्षण मात्र। ठीक है। तीसरा वर्ड है लिथार्जी। लिथार्जी मतलब होता है आलस्य। लिथार्जी मतलब होता है आलस्य। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ऐसे LATA। लेटा हुआ आदमी कैसा होता है? आलस्य से वो भरपूर होता है। लेटा हुआ आदमी कैसा होता है? आलस्य वाला होता है। ठीक, इसी का सिनोनियम होता है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। ठीक है, और एक और सिनोनियम बताए थे, और सिनोनियम क्या था? तो डायलेटरी। डायलेटरी को याद रखने की ट्रिक बताए थे ढीला से। ढीला आदमी कैसा होता है? आलसी होता है, सुस्त होता है। तो आपको सिनोनिम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, ट्रिकें याद रख लीजिए। ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायलेटरी मतलब होता है आलस्य, लेथार्जी मतलब होता है आलस्य। डायलेटरी को याद रखेंगे किससे? ढीला। ढीला आदमी कैसा होता है? आलस्य होता है उसके अंदर, सुस्त होता है। लेथार्जी का मतलब क्या हो गया? आलस्य। कैसे याद रखेंगे? लेटा हुआ आदमी कैसा होता है? आलस्य वाला होता है। पांचवा वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ये पहलवान को देख रहे हैं, ये जावेद गनी हैं। तो गनी पहलवान के बहुत सारे शत्रु हैं। एंटागोनिस्ट, या इसको एक और ट्रिक है, इसकी एक और ट्रिक है। सलमान खान की वांटेड मूवी में गनी जो था, गनी वो सलमान खान का क्या था? शत्रु था या दुश्मन था, दुश्मन या शत्रु था। एंटागोनिस्ट, एंटी मतलब अलग, गनी मतलब आप समझिए गनी नाम है। मतलब वांटेड मूवी में जो गनी था वह सलमान खान के क्या था? एंटी था, यानी शत्रु या दुश्मन था। तो एंटागोनिस्ट मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़रूर पूछा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। जिसे कोई आदमी
किसी का दुश्मन हो तो उसको क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट। ठीक है। 5वां वर्ड है पेरिल। पेरिल मतलब होता है जोखिम या खतरा। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, ब्रेक करो, PER यानी पैर, पैर इल, पैर इल हो गया यानी पैर हो गया बीमार, तो क्या हो गया, हमारे अंदर खतरा हो गया। पैरिल मतलब हो गया, अब जब पैर ही बीमार हो गया तो खतरा तो बनेगा ही। ठीक है, तो पेरिल मतलब होता है जोखिम या खतरा। पैर बीमार हो गया यानी क्या हो गया, खतरा पैदा हो गया, कैसे चलेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर काम में जोखिम या खतरा लेना पड़ेगा। तो पेरिल मतलब होता है जोखिम या खतरा। तो आप बढ़िया से याद करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर आपके सपने में जान नहीं है तो आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और जान लाने के लिए बिल्कुल उत्साह से पढ़ना होगा आपको। आज पढ़ लीजिए, कल आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। 6वां वर्ड है वेटरन। वेटरन देखो किससे याद रखेंगे इसको, वेटर। वेटर लोग क्या होते हैं, अनुभवी तो होते हैं, कहीं किसी भी चीज़ को लेकर जाना है तो ये अनुभवी होते हैं। वेटर लोग कैसे होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो वेटरन को किससे याद रखेंगे, वेटर से। वेटर कैसे होते हैं, अनुभवी। ठीक है, स्पेलिंग जरूर आप याद रखिएगा, वेटरन की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। VETERAN, वेटरन मीन्स होता है अनुभवी। 7 नंबर का वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर, स्लेंडर की स्पेलिंग आप, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। स्लेंडर की स्पेलिंग होती है, आप स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, SLANDER। स्लेंडर ये स्पेलिंग होती है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ए होगा। स्पेलिंग करेक्शन आप कर लीजिएगा। स्लेंडर मीन्स होता है, स्लेंडर मीन्स होता है निंदा करना या आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना। तो स्पेलिंग आप ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये मेरा इधर हो गई है, लेकिन स्पेलिंग ये होती है SLANDER। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सिलेंडर के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण लोग सरकार की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सिलेंडर के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण लोग सरकार की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो सिलेंडर मीन्स होता है क्या, निंदा करना। सिलेंडर के दाम में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर मतलब होता है निंदा करना। स्पेलिंग आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, 7-8 नंबर की स्पेलिंग हो गई वेग। वेग, वेग मीन्स अस्पष्ट, मतलब बिल्कुल दिखाई ना देने वाला। हवा का वेग इतना ज़्यादा था, हवा का वेग इतना ज़्यादा था कि हर चीज़ अस्पष्ट दिखाई दे रही थी, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी। तो वेग मतलब होता है अस्पष्ट, स्पेलिंग है VAGUE। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट क्या, हवा का वेग बहुत ज़्यादा था इसलिए वस्तुएं कैसी दिखाई दे रही थी, अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर अली। अली मीन्स होता है मित्र। आली, हम अपने मित्र को ही तो बोलते हैं आली, जैसे मुस्लिम लोग ऐसे बोलते हैं आली रे आली, तो मित्र लोग को ही बोला जाता है आली। आली ऐसे याद रखेंगे, आली से, आली से याद रखेंगे। आली मीन्स होता है क्या, मित्र। ऐसे ही एक स्पेलिंग और ट्रिकी उकब के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, अल्ले। अल्ले मतलब वो क्या होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए। अल्ले मतलब होता है शांत। छोटा बेबी अगर रोने लगता है तो लोग उससे क्या कहते हैं, अल्ले। अल्ले मतलब शांत। 10 नंबर की स्पेलिंग है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस, इसको याद किससे रखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन से याद रखेंगे, सल्लू। सल्लू, सल्लू भाई कैसे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सल्लू किसको बोलते हैं, सलमान खान को। सल्लू भाई कैसे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं। ठीक है, तो सेलुब्रियस मतलब स्वस्थ, किससे याद रखेंगे, सल्लू से।
सल्लू भाई कैसे हैं? स्वस्थ हैं। लेबोरियस, लेबोरियस किससे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है, देखिए, लेबर, लेबर, लेबर की स्पेलिंग होती है, लेबर से आप याद रखेंगे। लेबर लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। लेबर का सिनोनियम भी होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती। तो इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती। इंडस्ट्रीज में जो काम करते लोग वो कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। इसी का एक सिनोनियम होता है, यहीं पे बता दे रहे हैं, वो आगे आपके लेक्चर्स में आ सकता है। ये डिलीजेंट, डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट। डिलीजेंट की ट्रिक क्या है? दिल्ली और जेंट मीन्स आदमी। दिल्ली के आदमी कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो यहाँ से आपको सिनोनियम 3 मिल गए, एक लेबोरियस, एक इंडस्ट्रियस और एक डिलीजेंट। तो आप सिर्फ देखते हुए जाइए, मेरे सारे लेक्चर्स देखते हुए जाए। अगर 1000 वर्ड्स अगर पूरे हो गए एग्ज़ाम तक, जो अभी आने वाला है एयरफोर्स का एग्ज़ाम, अगर उस एग्ज़ाम तक आपके 1000 वर्ड्स तैयार हो गए तो आप आराम से उसमें जो जितनी भी बुकें पूछी जाएंगी इसके बाहर नहीं पूछी जाएंगी, इसी के अंदर ही पूछी जाएंगी। डिलीजेंट मीन्स होता है क्या? मेहनती। लेबोरियस मीन्स मेहनती, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती और डिलीजेंट मीन्स मेहनती। 3 वर्ड्स आपके यहाँ पे तैयार हो गए। 12 नंबर का वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मीन्स होता है असफल। इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, अब और टीवी, पिताजी या मम्मी ऐसे कहते हैं, अब और टीवी मत देखो, नहीं तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, यानी असफल हो जाओगे। अब और टीवी मत देखो, नहीं तो कैसे हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अबॉर्टिव मतलब होता है असफल। अब और टीवी मत देखो, नहीं तो कैसे हो जाओगे? असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। 13 नंबर का वर्ड है रेपट। रेपट, रेपट मीन्स होता है लीन। ये भाई साहब लड़कियों को देखने में इतने लीन थे कि इनकी बहन ने आके इनको एक रेपट लगा दिया। ठीक है, ये भाई साहब लड़कियों को देखने में इतने लीन थे कि इनकी बहन ने आकर इनको एक रपट लगा दिया। तो रपट मीन्स क्या हो गया? लीन। लीन इतने न रहो कि बहन आके थप्पड़ लगा दे। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान देना। तो आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना है? रेपट। रेपट मीन्स होता है लीन। वो लड़कियों में इतना लीन था, लड़कियों को देखने में इतना लीन था कि उसकी बहन ने उसको एक रपट लगा दिया। 14 नंबर का वर्ड है नोमैडिक। नोमैडिक को आप याद किससे रखेंगे? मैड से। मैड यानी पागल आदमी कैसा होता है? इधर उधर घूमता रहता है, घुमक्कड़ टाइप में। तो पागल आदमी कैसा होता है? इधर उधर घूमता रहता है। तो नोमैडिक को याद कैसे रखेंगे? मैड से। मैड पागल आदमी कैसा होता है? इधर उधर घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा इसको, घुमक्कड़। अब 15 नंबर का वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल में होता है मैत्रीपूर्ण। इसकी ट्रिक क्या है? आप देखिएगा, COR कर DAIL, कर डायल, कर डायल, कर डायल, कर डायल। किसको हम कॉल करते हैं और कहते हैं डायल करो इसको? किसके? जिससे हमें हमारे संबंध कैसे होते हैं? मित्रता पूर्वक होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर डायल। ठीक है, कर डायल, कॉल करने के लिए बोलते हैं कर डायल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 15 वर्ड्स की सीरीज़। अब आप इसको ज़्यादा प्यार दुलार देंगे तो हम आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसको जल्दी जल्दी लेकर चले आएंगे। और आपने कमेंट में ये नहीं बताया था कि हमें अगला वीडियो कौन सा लेकर आना है, वोकैब लेकर आना है कि इंग्लिश ग्रामर लेकर आएँ या ट्रांसलेशन लेकर आएँ। अगर आपको ट्रांसलेशन में भी दिक्कत होती है तो हम ट्रांसलेशन की अगली वीडियो लेकर आएंगे। वो बहुत अच्छी सीरीज होगी, उसमें लगभग सारे सेंटेंस, सारे टेंसेस, सब प्रकार के सेंटेंस सॉल्व कराए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर, ऐसे वीडियो देखें।
देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, सब कुछ तैयार होगा, सब कुछ बनता चला जाएगा अपने आप। क्यों? ठीक है। तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। तो अब आप लोग इतने बड़े हो गए कि खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, जय हिंद।